पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपये फी लीटर इजाफा है। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर हो। पेट्रोल 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, एक साथ पूरे 35 रुपये महंगा। डीजल की कीमतों में भी 35 रुपये फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 249 रुपये 80 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 262 रुपये 80 पैसे फी लीटर। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 18 रुपये महंगा। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पेट्रोल घरों का कसम से कुछ नहीं भी होता है। ये भी खुद उधर घरों में बैठा है, उसके महाराज देखो लंदन अमेरिका में रहता है, इधर हम लोगों का कोई एहसास नहीं। अवाम पेट्रोल महंगा होने पर रो पड़े। महंगाई की रोदात सुनाते हुए कहा कि हुक्मरानों को मालूम ही नहीं कि लोगों के घरों के हालात कैसे हो चुके हैं। इमरान खान पेट्रोल महंगा करने पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने अवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया। मुल्क में गैस बिजली की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। करप्ट और नाअहल इंपोर्टेड हुकूमत की बद इंतजामी ने मईशत तबाह करके रख दी। 200 अरब रुपए के मिनी बजट से महंगाई की शरह में 35% इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि माशी बहरान 4 या 9 महीने में पैदा नहीं हुआ, 5 साल मुल्क की तबाही की गई। PTI की तबाही 6 माह में बेहतर नहीं हो सकती। पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत से 47वें नंबर पर आ गया। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। माजी को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। मुल्क को बहुत जल्द मुश्किलात से निकालेंगे। कोहाट में 11 बच्चे डैम में डूबकर जा बहक। तांदा डैम में सैर के लिए आए अफराद की कश्ती डूब गई। पुलिस के मुताबिक 11 बच्चे जा बहक, 17 को बचा लिया गया। 14 के करीब बच्चे अब भी लापता। अंधेरा होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। इमरान खान कौमी असम्बली के 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हल्के शामिल। मुल्तान, सवाबी, नौशेरा और स्वात से भी इमरान खान उम्मीदवार होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि अपने बलबूते पर सियासत करें, पुरानी आदतें छोड़ दें, दाएं बाएं आवाज़ें लगाना बंद कर दें। इमरान खान ने आरिफ अलवी से कहा कि मेरी फ़ौज से मुलाकात करवाएं। इदारों को गालियां देते हैं, फिर इनकी मिन्नतें करते हैं। आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात से खून खराबा हो सकता है। कोई सानेहा हुआ तो इसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं? नवे रोज में इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। तहरीक इंसाफ ने वार्निंग दे दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नवे रोज में इलेक्शन कराए जाएं। PTI ने आइन के दायरे में रहते हुए असम्बलियाँ तहलील की। इंतखाबात के इनेकाद में 1 घंटे की भी ताखीर। आइन पर हमला होगा। आइनी तकाजे से इन्हराफ आर्टिकल 6 की ज़द में आएगा। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा कि इदारा न्यूट्रल हो रहा है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इदारा न्यूट्रल ना होता तो परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले सकते। किसी ने सियासत में मुदाखलत की तो कबूल नहीं करेंगे। अनोखे लाडले की मर्जी से फैसले नहीं होने देंगे। इमरान खान अपने मुंह से बोले, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी का पंजाब फॉरेंसिक लैब लाहौर में फुटॉग रैपिड टेस्ट। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी के घर भी गई। PTI रहनुमा के घर की तलाशी ली गई। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी का फॉरेंसिक लैब में वॉइस मैच टेस्ट भी करवाया गया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की इमरान खान से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि फवाद चौधरी से होने वाले नारवा सलूक और फैमिली के साथ मुलाकात ना होने देना काबिल मज़म्मत है। फवाद चौधरी और उनके ख़ानदान ने मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहरा किया। हिबा फवाद की चीफ जस्टिस, पाकिस्तान से अज़ खुद नोटिस लेने की अपील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा हमने नहीं बनाया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान दिया जो हकीकत है। अपने बयान पर कायम है तो अदालत में जाएं। आइन के मुताबिक इंतखाबात अप्रैल में होते हैं तो हो जाएं। मुल्क को डिफॉल्ट करने की मुहिम जोई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन पंजाब ने मुबैना रिश्वत लेने पर मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक महकमा मवासलात के अफसरान ने 46 करोड़ रुपए रिश्वत दी। एंटी करप्शन की मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग शुरू। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बात हुई। तहरीक इंसाफ का सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुतालिक बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। 90 रोज़ में इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट जाने का भी ऐलान। असद उमर ने कहा सदर ममलिकत PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा तशद्दुद और धमकियों को देखें, बास पुरस भी करें। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा कि इमरान खान पीपल्स पार्टी को धमकियां देना बंद करें। इमरान खान के बयानात तशवीशनाक हैं। उन्होंने हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर भी धमकियां दी। अब ये नहीं होगा कि जो मुंह में आया बोल दिया। इमरान खान को इल्ज़ामात के सबूत देना होंगे। ज़ियारत मशीन कला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ज़ियारत में 1 फुट तक बर्फबारी। कलात में दर्जा हरारत -6, कोयटा -5 तक गिर गया। हरनाई में बर्फबारी के बायस कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर, फैसलाबाद, शेखपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने के बाद ठंड बढ़ गई। चिनियोट, शोरकोट, जड़ावाला में भी बारिश हुई। साहिवाल, कसूर, पतोकी, ननकाना साहब, मुरीद के में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। डीजल की कीमत बढ़ने से सफ़र भी महंगा। लाहौर से कराची तक के किराए में 600 रुपये तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के किराए 200 रुपये तक बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि डीजल की कीमत बढ़ने से मुतादिद रूट्स की बसें रुक गईं। इंतकामी कार्रवाई की गई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मसनूई बहरान ख़त्म। कीमतें बढ़ने से पहले आवाम एक से दूसरे पंप तक मारे फिरते रहे। किसी जगह पेट्रोल मिला ना ही डीजल। जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं था उनके ही तेल के कुएं निकल आए। कीमतें बढ़ते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने फ़रोख्त शुरू कर दी। अरबों रुपए आवाम की जेबों से निकलवा लिए। आवाम हुकूमत के एक्शन के मुंतज़िर। हुकूमती इत्तेहादी MQM का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। इजाफे को मुल्क में महंगाई का तूफान करार दिया। कहा कि कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए सारा बोझ आवाम पर डालना जुल्म है। सर झुका के डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा। तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। फारूक हबीब ने मरियम नवाज का पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक पुराना बयान शेयर कर दिया। कहा कि नून लीग को तबाह करने के लिए अकेली मरियम नवाज ही काफ़ी हैं। नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। IMF की शराइत के बाद हुकूमत से क्यों नहीं निकले? वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने IMF से मुआहिदा करके सरेंडर किया। हमने बताया था कि महंगाई आएगी, बिजली और गैस महंगी होगी। हमारे गले में IMF का मुआहिदा तोक बनकर पड़ा हुआ है। हमने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ना अहल शख्स की ना अहली से मुल्क को बचाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। तहरीक इंसाफ की पेशगोई। शौकत तरी ने कहा कि हुकूमत गैस की कीमत भी बढ़ाएगी। हमाद अजहर बोले PDM हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। रजीम चेंज ऑपरेशन की बदौलत मुल्क मौजूदा सूरत हाल से दो चार हुआ। डॉलर महंगा होने के बाद तेल समेत तमाम अशिया बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के कई शहरों में शदीद ज़लज़ला। टेक्सला, जहलम और पिंड दादन खान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 13 किलोमीटर। मरकज़ हसन, अब्दाल और टेक्सला था। ईरान में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला। 3 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले से कई मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बिजली की फराहमी बंद हो गई।
कराची में FIA की हवाला हुंडी के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। लेफ्टिनेंट सदर से 4 मुलजमान गिरफ्तार। 16,000 से जायद डॉलर, 3.5 लाख से जायद रुपए बरामद। हुकाम के मुताबिक मुलजमान से हवाला हुंडी की रसीदें में मिली। बलूचिस्तान से कराची चरस स्मगल करने की कोशिश नाकाम। शिकारपुर में पुलिस की कार्रवाई। 8 करोड़ रुपए मालियत की 1000 किलो से जायद चरस बरामद। हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने ट्रक के खुफिया खानों में मुनशियात छुपाई हुई थी। 2 मुलजमान गिरफ्तार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 मुलजम हलाक। पुलिस के मुताबिक असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। रात को सो के सुबह उठे तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल या कोई हुकूमत चला रही है, क्या कर रही है? इनका क्या है, इनके हर तरफ से माशरा माल आता है। इन लोगों का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के गरीब आवाम पर यह पेट्रोल महंगा करके बम गिराया गया है। खुदारा डीजल की कीमतें कम करें, पेट्रोल की कीमत कम करें। तो हर बार ही सरप्राइज देती है कि आज पहली दफा थोड़ी दी है। इन्होंने हर महीने से पहले पेट्रोल महंगा हुआ था। आवाम पे जुल्म हो रहा है और गरीब तबका क्या करेगा, किधर से पूरा करे? पेट्रोल को कम करें, महंगाई को कम करें, गरीब से जीने का हक खत्म ना करें। पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे ने शहरियों को चकरा दिया। बोले पेट्रोल पंप पहुंचे तो बड़ा सरप्राइज मिला। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। एबटाबाद में आवाम ने शारा रेशम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत और इसाकदार के खिलाफ नारेबाजी की। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर माशी तबाही का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। कहा कि अशराफिया अपनी शादियों में अरबों रुपए झोंक देती है, गरीब के पास मरने के बाद कब्र के पैसे तक नहीं होते। पेट्रोल महंगा होने की अफवाह फैली तो पंप मालिकान ने पेट्रोल जखीरा कर लिया। जिन पंपों ने ये वारदात की इनको बंद होना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही ने पेट्रोल महंगा होने के जिम्मेदार नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ठहरा दिया। कहा कि मरियम नवाज की वापसी पर इसहाक डार ने पेट्रोल महंगा होने की सलामी दी। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं। ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। परवेज इलाही से साबिक वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम आने तक माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आईन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। जमहूरी क़ुव्वतें मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आइन पर अमल दरामद ज़रूरी है। NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाए। सूबों को NFC अवार्ड के तहत हक मिलना चाहिए। ताजरों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट पर सफ़र बंद हो जाएगा। हुक्मरान अपने मुफ्त पेट्रोल और प्रोटोकॉल को ख़त्म करें। हुकूमत ने आवाम को खाई के किनारे पर ला खड़ा किया। मौजूदा हालात में कारोबार करना नामुमकिन नजर आ रहा है। पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, सोना महंगा, मुल्क में महंगाई का नया तूफान। $1 की कीमत 262 रुपये 60 पैसे। 1 तोला सोना 2,09,000 रुपए का हो गया। आटा और चिकन गरीब की पहुंच से बहुत दूर। खाने पीने की अशिया की कीमतें भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि बिजली ब्रेकडाउन की रिपोर्ट चंद दिन में सामने आ जाएगी। हमें बैरूनी साइबर हमलों की वार्निंग थी, इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। मुल्क में बिजली फराहमी की पॉलिसी एक जैसी है। बिलों की अदायगी के मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मरियम के आते ही पेट्रोल महंगा करके सलामी दी गई। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। इलेक्शन कराने हों या फिर झाड़ू फिर जाएगा। गरीब की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए की जाए। अवाम इदारों से लड़ेंगे नहीं और चोरों को छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराज वक्त ने कहा कि कराची से चित्राल तक कौम परेशान है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना भी रो रहे हैं। हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए का मकरूज हो चुका। हुक्मरानों के गाड़ी सुर्ख बत्ती पर नहीं रुकती। सोने के पहाड़ भी इनके हवाले करें तो ये खा जाएंगे। जमात इस्लामी, PTI, PDM और पीपल्स पार्टी का एहतसाब करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बार फिर कराची बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। कहा कराची पुलिस का शुक्रिया जिन्होंने टर्न आउट
13% किया। पुलिस किरदार अदा ना करती तो टर्नआउट 5% था। MQM के वर्कर्स ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। इलेक्शन कमीशन का काम तनख्वाह लेना नहीं, शफाफ इंतखाबात कराना है। कराची के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत को 3 नाम पेश। मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, नजमी आलम के नाम शामिल। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हाउस मुकम्मल होने पर मेयर कराची का इंतखाब होगा। पंजाब हुकूमत ने कार्डिक इमरजेंसी सर्विस पर सिफारिशात तलब कर ली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सरकारी अस्पतालों में अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए दस्तियाब सहूलतों का जायज़ा। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि दिल के मरीज़ का 90 मिनट में इलाज शुरू होना चाहिए। इस्लामाबाद में कल मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। IJP से सेक्रेटेरिएट तक सर्विस मुअत्तल होगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस मामूल के मुताबिक चलेगी। मियांवाली और चिश्तिया में 2 अलमनाक हादसे, 10 जिंदगियां निकल गए। चिश्तिया में कार दरख्त से टकरा गई, 2 बच्चे और 4 खवातीन जाँ बहक हुई। मियांवाली में बस की कार को टक्कर, 4 अफराद दम तोड़ गए। एबटाबाद में घर में गैस सिलेंडर के लीकेज से धमाका, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। कराची क्लिफ्टन में ट्रैवल एजेंसी से डाकू लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान मुबैना तौर पर 37 लाख रुपए और सोना ले गए। हुकूमत और अपर चित्राल के अमायदीन में बिजली फराहमी का मुआहिदा तय पा गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली मुआहिदे में गवाह बन गए। अपर चित्राल को 48 घंटे में बिजली की फराहमी होगी। बिलों की अदायगी के साथ साथ बिजली फराहमी भी बढ़ेगी। कराची से मोबाइल फ़ोन का EMI तब्दील करने वाले 6 मुलजमान गिरफ्तार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल। हुकाम के मुताबिक मुलजमान चोरी और छीने गए मोबाइल फ़ोन्स के EMI नंबर तब्दील करते थे। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयाँ। लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर से 3 किलो से ज़ायद मुनशियात पकड़ी गई। रावलपिंडी में गाड़ी से 110 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद। 5 मुलजमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद में कुरियर ऑफिस में बैरून मुल्क भेजे जाने वाले पार्सल में आइस बरामद। फैसलाबाद से 500 किलो जाली मिर्च पकड़ी गई। फूड अथॉरिटी का जाली मिर्च बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री की मशीनरी कब्जे में ले ली गई। 2 अफराद गिरफ्तार।